और क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी हो, प्रभु की पुस्तकों में लिखी है सबकी कर्म कहानी हो। सीताराम दोस्तों आज आपको चित्रकूट के जंगलों में लेकर आया हूं और जाने वाला हूं वृद्ध संतों की कुटिया में, जो बरगद के पेड़ के नीचे कुटी बनाकर एकांत में रहकर भजन साधना करते हैं। महाराज जी के लिए कुछ सामग्री तो ले लेते हैं और चलते हैं सीधा पहाड़ों के अंदर। हमारी गाड़ी यहीं खड़ी रहेगी क्योंकि अब यहाँ से आगे नहीं जाएगी। तो आइए दोस्तों चलते हैं। तो देखिए दोस्तों किस तरह के रास्ते हैं। तो काफ़ी बीहड़ और डरावना जंगल है, यहाँ कोई आता जाता नहीं है, फिर भी साधु संत इस तरह के जंगलों में रहते हैं और भजन साधना करते हैं। चारों तरफ से बीहड़ घनघोर जंगल है। देखें किस तरह के जंगलों में महाराज जी रहते हैं और हम महाराज जी की कुटिया के नज़दीक आ गए हैं। ये देखिए विशाल बरगद का पेड़ है और पेड़ के नीचे ही महाराज जी रहकर भजन साधना करते हैं। महाराज जी शायद भजन साधना कर रहे हैं। आइए देखते हैं। ये आश्रम परिसर, महाराज जी अपनी कुटिया के चारों तरफ से धोती वगैरह लगाए हैं। दोस्तों महाराज जी अपनी ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, देखिए। और ये महाराज जी का धूना है और महाराज जी अभी देखिए भजन साधना ध्यान में बैठे हैं। और ये महाराज जी की सामग्री इस तरह खुले में रखी है। और बगल में आप देखेंगे तो महाराज जी के गुरु जी भगवान यहाँ पर विराजमान है और एक रामचरितमानस भी रखे हैं। और ये देखिए बरगद का पेड़, चारों तरफ से काफ़ी घना जंगल दिख रहा है। इस तरह के जंगलों में महाराज जी बिल्कुल एकांत में अपना भजन साधना कर रहे हैं। सीताराम महाराज जी। सीताराम सीताराम भैया की जय हो। महाराज जी भजन साधना हो गई? हाँ भजन साधना हो गई। महाराज जी ये कैसे आप भजन साधना किया करते हैं लकड़ियों में? ये भजन साधना मतलब इस लकड़ी को लगा के ऐसे लगा लेते हैं तो अनाद सुनने के लिए, जैसे कान बंद करना है, अंगूठे से कान बंद किए। हाँ। और आँखों को ऐसे लगाते हैं मुद्रा। ऐसे साधना मतलब इसका मतलब है जो अंदर आपके शब्द उठ रहा है तो ये बाहर के कानों से नहीं सुनाई देगा जी ये अंदर दो कान हिये के होते हैं, जी। वो हिये के कान से सुना जाता है जो अंदर शब्द उठ रहे हैं। और जो आंख बंद करके देखा जाता है तो जो बाहर दुनिया दिखा रही है ये संसार है, और जो परमात्मा का अंश है, रूप है, वो आपके अंदर विराजमान है जी। तो उसका स्वरूप देखते हैं। अच्छा। हाँ, वही आत्म साक्षात्कार का मतलब होता है। जी। तो ये आत्म ज्ञान है, ये अपने आत्मा का ध्यान किया जाता है और यही मेन साधना है। अच्छा महाराज जी, आपकी कुटिया जो इधर तिरपाल डलवा दिए थे जी, तो क्या हो गया महाराज जी? त्रिपाल असल में वन विभाग वाले आए तो एक दिन रोक रहे थे, फिर जब आप पन्नी लगा गए तो पन्नी जो है, एक दिन तो आए तो वो पन्नी गिरा गए। अच्छा। हाँ, जब पन्नी गिरा गए तो 3 लोग थे, तो 2-3 दिन पड़ी रही, फिर मैंने बांध ली। जब बांध ली तो क्या नाम, फिर आए तो वो पन्नी समेट करके ले गए, कह रहे थे कि यहाँ नहीं रहने देंगे, न यहाँ भजन करने देंगे, अंते कहीं जाइए भजन करने, अपने घर में करिए। हमने संत तो जंगलों में भजन करते हैं, कहा हम ही अकेले हैं क्या, काफ़ी संत हैं और संतों का काम है जंगल में भजन करने का। हमने जाओ ठीक है, ले जाओ तुम, आप पन्नी ले जाओ, सामान ले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, मुझे भजन करना। तो सामग्री सब ले गए महाराज जी आपकी? सामग्री नहीं, खाली तिरपाल और पन्नी ले गए। अच्छा, तिरपाल और रस्सी वगैरह ले गए? हाँ, रस्सी अस्सी सब ले गए। अच्छा। हाँ, ऊपर छाने वाला सब ले गए, पर्दा वाला। और जो चारों तरफ से लगी थी वो भी हाँ ले गए? हाँ, राशन सामग्री नहीं ले गए। अच्छा। तो महाराज जी आप इसी तरह मतलब खुले में ही हाँ, भजन खुले ही में साधना? फिर बैठा हूँ, और क्या, बंदर परेशान करते हैं तो करते हैं। तो आप महाराज जी गए नहीं कहीं? हम कहीं नहीं गए, ना हम कहीं बताने गए किसी को, ना किसी से सिफारिश के लिए गए।
और ना ही मतलब कहीं जाते। बस यहीं अपना सामान देखे रहते। सामान क्या, भजन करना तो सामान रखा है, वो रखा है। जी। और बंदर अंदर जैसे ज़्यादा परेशान करते तो झांक देते हैं सामान। अच्छा, ऊपर से चटाई वगैरह डाल हाँ, दी हैं। झांक देते हैं और बस अपना यहीं बैठे भजन करते रहते। तो बंदर इतने में नहीं आ पाते, दूर दूर कूदते फिरते हैं। जी। सीताराम महाराज जी। सीताराम भैया की जय हो। खुश रहो, मौज करो, आनंद मनाओ। महाराज जी आपके लिए थोड़ी राशन सामग्री लाया था। चलो ठीक है, महाराज जी आपकी सेवा में सब्जी है। धन्यवाद। महाराज जी ये आपकी सेवा में सरसों का तेल है। जी, और महाराज जी आपको चाय प्रसादी बनाने के लिए चीनी है। अच्छा अच्छा, बहुत धन्यवाद। और चाय तो खैर उस दिन से मेरी छूट ही गई थी। और ये महाराज जी चाय है आपके लिए। चलो बहुत और बढ़िया। ये महाराज जी आपकी सेवा में चावल है। चलो, चावल भी और महाराज जी आपकी सेवा में मूंग की दाल है। अच्छा। और ये महाराज जी आपकी सेवा में आटा है। हाँ, जय हो। और ठाकुर जी के लिए महाराज जी अगरबत्ती है। अगरबत्ती हो। और ये सब्जी मसाला। ठीक, धन्यवाद भाई। सभी भक्तों को आशीर्वाद है और सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। सच्चे मार्ग पर चलो और लोगों का कल्याण करो, भक्तों का कल्याण करो। भक्ति तो मान ले सभी करते हैं, तो कोई सिर्फ अपने लिए करता है, कोई धन के लिए करता है, कोई महल के लिए करता है, कोई किसी के लिए करता है। लेकिन संतों का मत है सिर्फ जीवों के कल्याण के लिए। तो सतमार्ग, जो सत्संग द्वारा सतमार्ग दिखाया जाता है लोगों को, तो वो सतमार्ग की चर्चा सुनते हैं, हरि के भजन सुनते हैं, चर्चा सुनते हैं, ज्ञान सुनते हैं, तो उनका मन पलट करके भक्ति की ओर आता है। तो जैसे अकेले हम भक्ति करते हैं तो हम तो करते ही हैं। अब हमारे जो वाणी पर या ज्ञान पर जो और लोग एक आस्था बनाते हैं, वो भी पलटकर भक्ति की ओर आ जाते हैं। जी। यही मेरा उद्देश्य है। और परमात्मा पाने का सरल तरीका आपको मैं बता रहा हूँ कि मतलब संतों का मत है, गुरुओं का मत है, वेद शास्त्रों का भी मत कहता है। वेद शास्त्र गवाही तो देते हैं, लेकिन खोज नहीं कर पाते। खोज तो अनुभव से होती है। परमात्मा जिन्हें हम मूर्त में या तस्वीर में देखते हैं, वो तो एक आस्था के लिए है। वो आस्था के लिए इसलिए है कि जिससे हमारी आस्था जुड़ जाए, एक भावना बदल जाए। और परमात्मा को सही पाने का मार्ग तो आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान का मतलब है कि ये है मुक्ति का मार्ग, ये मुक्ति का मार्ग है। जैसी जाकी करनी और तैसा ही फल पाता, उस मालिक के दरबार में है सब दुनिया का खाता। और क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी हो, क्या साधु क्या संत गृहस्थी और क्या राजा क्या रानी हो, प्रभु की पुस्तकों में लिखी है सबकी कर्म कहानी हो। प्रभु की पुस्तकों में लिखी है सबकी कर्म कहानी हो। तो देखिए दोस्तों किस तरह से महाराज जी अपनी सामग्री अब रखते हैं। नीचे रखी है सामग्री, ऊपर से महाराज जी चटाई और पन्नी डाले हुए हैं। पन्नी का वही बची वही टुकड़ा है। जी जी जी। इसको अंदर भर दिया, नीचे दीमक नहीं लगेगी, ऊपर से ढकी रहेगी। जी जी। काटी नहीं है। महाराज जी की तिरपाल वगैरह जो थी तो वन विभाग ले गए, फिर भी महाराज जी अपना भजन साधना उसी जगह में कर रहे हैं। कहते हैं कि
हमको भजन साधना करना है, हमको कुटिया उटिया से कोई मतलब नहीं है। पेड़ ही हमारा सबसे बड़ा घर है, इसलिए अपना यहीं पर रहते हैं। उनको जो ले जाना हो तो ले जाएं, हमसे कोई मतलब नहीं है। महाराज जी उनको बोल भी दिए थे कि यदि आपको जो भी राशन सामग्री, कपड़े जो भी ले जाना है ले जाओ, लेकिन हमारी भजन साधना यही पेड़ के नीचे ही होगी। तो वन विभाग ले भी गए और महाराज जी उसी तरह अपना भजन साधना कर रहे हैं। दोस्तों, संतों की तपस्थली का वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह, एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।